नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं प्रणम्योऽणिशिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं भोक्षामिणीयमसारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार परमागम है। प्रस्तावना का 11 नंबर का पेज देखो जरा, जो चल रहा था अपना। इसको दोबारा से रिपीट करना है। हे भव्य जीवो, कहाँ पे है ये? हे भव्य जीवो, इस परमात्म तत्व का आश्रय करके तुम शुद्ध रत्न त्रय प्रकट करो, और इतना न कर सको तो सम्यक दर्शन तो अवश्य ही करो। वह दशा भी अभूतपूर्व तथा अलौकिक है ना। ये बात एक बहुत समझने जैसी बात है कि अभी जो धारा चलती है वो ये चलती है कि सम्यक दर्शन की चिंता मत करो, तुम तो पहले संयम ले लो, चारित्र अंगीकार कर लो, सम्यक दर्शन तो बाद में हो जाएगा। जबकि जिनवाणी में ये लिखा है, इसमें नियम, ये कोई इनने घर से नहीं लिखा, ये नियम सार की गाथा है एक। क्या कि परमात्म तत्व का आश्रय करके शुद्ध रत्न त्रय को प्रकट करो। संभव हो, पुरुषार्थ तुम्हारा इतना उग्र हो तो रत्न त्रय माने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसको तुम प्रकट करो। और कदाचित इतना न कर सको, मतलब रत्नत्रय नहीं कर सकते हो पूरा, पूर्णता रत्नत्रय की मतलब मुनि दशा के योग्य या इस तरह का रत्नत्रय नहीं कर सकते हो, तो सम्यक दर्शन तो अवश्य ही करो। सम्यक दर्शन तो अवश्य ही करो। क्यों करो? कि वह दशा भी, माने सम्यक दर्शन की दशा भी अभूतपूर्व तथा अलौकिक है। देखो, एक अपने आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें एक प्रकरण आया है कि कोई शिष्य गुरु के पास जाता है आत्मा के कल्याण की भावना को लेकर, ठीक है। तो आचार्य देव कहते हैं कि सबसे पहले गुरु उसे मुनि धर्म का उपदेश दे, मुनि धर्म का उपदेश दे। अभी अब इसका अर्थ उल्टा कितना चलता है, इसमें कहना क्या है वो जरा समझना, कि मुनि धर्म का पहले उपदेश दे। यदि वो मुनि धर्म में अपनी असमर्थता व्यक्त करे तो उसके बाद उसको श्रावक धर्म आदि का उपदेश दे। अब इसमें लोग क्या समझते हैं कि कोई भी चला जाए, उसको कहे कि भाई तू महाराज बन जा, हमारे जैसा बाबा जी बन जा। ये नहीं है बात। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित वो जीव है। अब वो जीव मुनिराज के पास गया तो मुनिराज उसे ये नहीं कहेंगे ठीक है सम्यक दर्शन है तो तू पंचम गुण स्थान में आ जा, श्रावक के व्रत अंगीकार कर ले। उसे कहेंगे कि तू मुनि धर्म अंगीकार कर। क्यों? क्योंकि संपूर्ण दुखों के क्षय होने का मार्ग यदि कोई है तो वो मुनिराज का मार्ग है। अब यदि उसमें वो असमर्थता व्यक्त करे, ऊंचा नहीं चढ़ पाए, तो फिर उसको श्रावक धर्म आदि का उपदेश देवे, पहला कर्तव्य हो। अब इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन भी नहीं है तो भी उसको कहते तो तू मुनि बन जा, बाद में होता रहेगा सम्यक दर्शन। वो नहीं है, सम्यक दृष्टि की बात है वो। आ गया? क्यों? क्योंकि वो उछलते हुए परिणाम लेकर के आपके पास गया और आपने उसे नीचे धर्म का उपदेश दे दिया। भाई आप दुकान पे माल खरीदने कोई आता है तो सबसे पहले क्या करते हो?
बढ़िया क्वालिटी का दिखाते हो, सबसे हाई क्वालिटी का दिखाओगे ना, हाँ, फिर वो कहे कि नहीं नहीं भैया इतना महंगा नहीं चाहिए, तो फिर नीचे की लोअर क्वालिटी जो भी है वो आप दिखाओगे उसे, है ना। तो भगवान के आचार्य भगवान के पास तो मुक्ति का साक्षात कारणभूत मुनि दशा का मार्ग है, तो पहला उपदेश तो आचार्य देव उसका देंगे। और उसके उपदेश में यह बात अनिवार्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक तुम श्रामण्य को अंगीकार करो यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो। मतलब क्या है कि तुम दुखों से संपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हो, यानी सम्यक दर्शन के योग्य यानी मिथ्या दर्शन के सद्भाव में होने वाले दुख से तो तुम रहित हो गए, लेकिन अभी तुम्हें संपूर्ण दुखों से रहित होना है कि नहीं, है ना। तो अगर संपूर्ण दुखों से रहित होना चाहते हो तो इस श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य मुनि दशा अंगीकार करो। श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। तो ये बात जब आचार्य कह रहे हैं उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं, तो वे कैसे खड़े हैं? उनको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, सीधा मुनि बना ले लिया होगा उनने भी ना, है? क्योंकि दो बातें लिखी है, संपूर्ण दुखों का क्षय करने का अगर तुम चाहते हो तो संपूर्ण दुखों का क्षय कैसे होगा? खाली बाहर में मुनि दशा अंगीकार कर ली, अंदर में सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं होवे तो संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाएगा ना। तो फिर आचार्य की बात 100 वचन बाधित नहीं हो जाएगी, है ना। तो वो उसमें अंतर गर्भित है। अब उस बात को नहीं समझ गए लोग, देखो लिखा नहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, क्योंकि आगे उसमें और लिखा कि जो इस क्रम का उल्लंघन करके उपदेश देता है वह उपदेश दाता दंड का पात्र है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। तो अब क्या है? क्योंकि श्रावक है ना वो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसका ग्रंथ है? श्रावक दशा का ग्रंथ है वो। उसमें वो उतनी उच्च प्रेरणा की बात आचार्य देव करते हैं, है ना। अभिप्राय ज्ञानियों का समझना चाहिए। कोई मिथ्या दर्शन सहित ही उसको उनको मुनि बनाने का भाव है, या उसके बिना भी तुम बन जा तेरा तो दुख मिट जाएगा, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान हो तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि इतना न कर सको, माने शुद्ध रत्नत्रय प्रकट करो। बात वही आगे देखो यहां भी कि परमात्मा का आश्रय करके और शुद्ध रत्नत्रय प्रकट करो। मैंने पहला कर्तव्य तो यह है कि पूर्ण रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त करो या शुद्ध रत्नत्रय प्रकट करो। और यदि ये देखो अपवाद क्या हो सकता है वो तो छोड़ो, अपवाद में तो अंजन चोर ने जब अंगीकार किया, ऐसे बहुत से अपवाद हैं। अंगीकार कर ले तो उसकी वजह से सम्यक दर्शन प्राप्ति में सुगमता होती नहीं होती है, कभी नहीं होती है। बहुत गलत फहमी में है जो ये मान के अंगीकार करता है कि मुझे इसको अंगीकार करने से सम्यक दर्शन सुलभ हो जाएगा, उसका तो मिथ्या दर्शन और दृढ़ होता है। उससे तो मिथ्या दर्शन और दृढ़ होता है। देखो सामान्य रूप से किसी मिथ्या दृष्टि ने अंगीकार कर लिया और उसको तत्व का अभ्यास हो गया तो वो पहले से 7वें गुण स्थान में चला जाएगा। लेकिन जिसकी शुरुआत ही यहां से है कि मैं ये अंगीकार करूंगा ना, तो अंगीकार करने पर मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सुलभता होगी। माने ये वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं है और ये अंगीकार करने से सम्यक दर्शन में सुलभता होगी। तो ये नहीं है, देखो अभी समझना कि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये अंगीकार मैं करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि शुभ भाव अंगीकार करूं। सम्यक दर्शन के बिना शुद्ध भाव तो होगा नहीं, तो शुभ भाव अंगीकार करूं और शुभ भाव अंगीकार करने से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सुलभता होगी। ये मिथ्या दर्शन को दृढ़ कर रहा है। आ गया? राम मंदिर की जगह नहीं मिली, उसकी शिलाएं पहले तैयार हो गई। वो तो मूर्ख है, तो उनकी क्या चर्चा करें अपन? उनकी क्या चर्चा करें? गाय की पूंछ में 336 करोड़ है, तो फिर गाय जब कटती है तो एक देवता तो आता बचाने उसको, क्यों नहीं आता? फिर वो देवता कहां जाता है? वो तो बात ही मत करो, उनकी तो छोड़ो। देखो इस प्रकार इस परम पवित्र शास्त्र में क्या कहा? इस प्रकार इस परम पवित्र शास्त्र में मुख्यतः परमात्म तत्व और उसके आश्रय से प्रकट होने वाली पर्यायों का वर्णन होने पर भी, वर्णन कायगा है आप परमात्म तत्व
और परमात्म तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्यायें। तो पर्यायें कौन सी हुई? वो जो परमात्म तत्व के आश्रय से प्रकट हुई, तो वो सारी पर्यायें निर्मल पर्यायें हैं। ठीक है, होने पर भी साथ साथ द्रव्य गुण पर्याय, ये वर्णन भी इसमें है। क्या क्या वर्णन है जरा देखो, कि द्रव्य गुण पर्याय, और पर्याय की इतनी बढ़िया परिभाषा कि नियम सार के अलावा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय, ऐसी परिभाषा। परिसमन्ता भेद मिति गच्छति पर्याय, ये पर्याय की परिभाषा है 14 नंबर की गाथा में। आ गया 6 द्रव्य, क्योंकि 15 नंबर की गाथा में उनको कारण शुद्ध पर्याय कहना है। तो कारण शुद्ध पर्याय का मतलब ही वही भेद हुआ ना, त्रिकाल में वर्तमान का भेद हुआ, उत्पाद वे नहीं है वो, लेकिन त्रिकाल में वर्तमान का भेद हुआ, ये कारण शुद्ध पर्याय हो गई। तो वो उसके पहले उन्होंने परिभाषा रखी। देखो, तो ए द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के बाद 5 भाव, व्यवहार, निश्चय नय, व्यवहार चारित्र, सम्यक दर्शन प्राप्ति में प्रथम तो अन्य सम्यक दृष्टि जीव की देशना ही निमित्त होती है। ये 53 नंबर की गाथा में, और एक बार अपनी चर्चा हुई थी, मैंने शायद लिया था प्रकरण ये, कि इसमें सम्यक दृष्टि, देखो यद्यपि जिनवाणी सम्यक दृष्टि से बड़ी है, जिनवाणी मुनिराज से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि जिस जिनवाणी की रचना मुनिराज करते हैं, उस जिनवाणी को मुनिराज भी वंदन करते हैं। भले ही रचना मुनिराज ने की, समय सार कुंद कुंद ने रचा, लेकिन अगर कहीं समय सार विराजमान हो और कुंद कुंद आचार्य आवे, तो समय सार को वंदन करेंगे। वो क्यों वंदन करेंगे? वो ये थोड़ी कहेंगे ये तो मैंने ही बनाया, मैं क्या वंदन करूं इसको, फिर तुमने क्या बनाया, ये भगवान की वाणी है। ऐसा होने पर भी जब देशना लब्धि का प्रकरण आता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जब देशना लब्धि का प्रकरण आता है, तो जिनवाणी से ज्यादा महत्व सम्यक दृष्टि को दिया है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का रहस्य समझाने वाला कौन है? जिनवाणी के शब्द अपने आप अपना अर्थ नहीं बोलते, समझ में आ गया? तो उनका रहस्य समझाने वाला, इसलिए 53 नंबर की गाथा में नियम सार में कहा कि जिन सूत्र सम्यक्त्व का बहिरंग निमित्त है, और जिन सूत्र के ज्ञाता वे सम्यक्त्व के अंतरंग निमित्त है। क्यों अंतरंग निमित्त है? तो उन्होंने कहा कि उनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं ना पंडितों की बात नहीं मानना, है ना, वहां दर्शन मोह के क्षय की बात करी है, चारित्र मोह की बात नहीं करी है। तो दर्शन मोह के क्षयाधिक कौन से गुणस्थान में होते हैं? चौथे गुणस्थान में होते हैं। भाई जब चौथे वाला भी उस देशना लब्धि का अधिकारी है, तो उसके आगे वाले तो हो ही गए, उसमें कहने की क्या जरूरत आ रही है? लेकिन जो तुम ये कहते हो कि खाली हमने कपड़े छोड़ दिए और इसीलिए हमारी दादागिरी चलेगी और इन पंडितों को सबको बलि चढ़ा दो, इनकी टोडरमल जी हो चाहे बनारसी दास हो चाहे, अरे किसकी भी बलि चढ़ा दो सबकी, इनकी, मतलब ये कोई मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका है? जिनवाणी तो उठा के देखो पहले, जिनवाणी क्या बोलती है कि सम्यक जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष सम्यक्त्व के अंतरंग निमित्त है, जिनवाणी को बहिरंग निमित्त कहा, और सम्यक्त्व के मतलब ज्ञाता, जिनवाणी के ज्ञाता पुरुषों को अंतरंग निमित्त कहा, और उन ज्ञाता पुरुषों का लक्षण दिया जिनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। अगर मान लो मुनिराज का ही देशना अगर निमित्त होनी होती, तो फिर कहते जिनको 3 किसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है। ये लिखते हुआ आचार्य, ये लिखते ना कि उन्होंने क्या लिखा कि दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चौथे गुणस्थान से देशना लब्धि का अंतरंग निमित्त बोला है। तो मुनिराज तो है ही उसमें, क्या जब चौथे गुणस्थान वाले को ही कह दिया, तो 5वां गुणस्थान वाला, 6ठा गुणस्थान वाला और 13वें गुणस्थान वाला, देशना लब्धि 4 गुणस्थानों में होती है। मतलब देशना लब्धि जिनसे हमें मिलेगी ना, वो गुणस्थान 4 होते हैं, चौथा, 5वां, 6ठा और 13वां। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि 7वें से 12वें तक निर्विकल्प ध्यान में होते हैं। हाँ, मुंह से बोलना कोई देशना है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुंह से बोलना ही देशना होता तो टेप रिकॉर्ड से भी देशना हो जाएगी फिर तो। अभी हाँ, 5वां, 6वां और 13वां, हाँ,
नहीं देखो, अभी देशना की बात करें ना, तो देशना का नहीं देखो, वो तो ठीक है, वो तो होने को तो प्रतिमा से भी हो रही है, होने की बात नहीं है। वो तो पूर्व में देशना सुनी हो तो प्रतिमा भी निमित्त है, नहीं सुनी हो तो नहीं होगी ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल, वचन वचन होना चाहिए। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, वचन वर्गणा होनी चाहिए उनकी। तो देशना लब्धि बोल रहे हैं, तो देशना किसे कहते हैं? जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा का उपदेश आ गया। तो अगर पूर्व में किसी ने सुनी है तो नरक के डंडे खा के भी समय दर्शन हो जाता है उसको। वहां भी पढ़ते हैं ना जब अच्छे से डंडे। हाँ तो पूर्व में देशना सुनी ना। हाँ वो भाषा, उसका कोई मतलब नहीं, भाषा समझ गया देवी तो हो गया। भाषा का मतलब, भाषा का मतलब भाषा में वो क्या कहना चाह रहे हैं वो अभिप्राय पकड़ लिया उसने। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। वो भाषा का मतलब कुछ शब्द समझे ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, वो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं अभिप्राय पकड़ लिया, अभिप्राय पकड़। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी जीवन में किसी ज्ञानी की देशना नहीं सुनी हो और बिना देशना के किसी को समय दर्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। देशना से होता है ये सिद्ध नहीं करना है यहां पे, लेकिन देशना ना हो और हो जाए तीन काल में नहीं होता। और वो देशना भी सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की होना चाहिए। हाँ इस भाव में नहीं, पूर्व भाव में भी हो सकती है। आपने 10-5 भाव पहले, मतलब ऐसी देशना कि जो देशना सुनने के बाद आपको हमको फिर एक बीच में कोई असंगी का भाव नहीं मिला हो, ये भी नियम है। असंगी का भाव नहीं मिला हो, कंटिन्यू आप संगी बनते आ रहे हैं, उसके बाद तो 10 भाव बाद भी होगी, कोई तकलीफ नहीं। और उसमें इतना भी हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी भी है और उसने तत्व का निरूपण किया, वो बात सुन करके आपको पुरानी याद आ गई, एकदम सम्य दर्शन हो गया। असंगी का मन रहित पना हो जाता है ना, मन रहित पना होता ही फिर तो वापस ए से शुरू करो, ऐसा है। बहुत नियम है, ऐसा नहीं है। जाति श्रवण में भी यही नियम है। जाति श्रवण कब तक हो सकता है? जब तक आपको जितने भाव आपको संगी पंचेंद्रिय के कंटिन्यू मिलते रहे, आपको जाति श्रवण हो सकता है उतने भाव में। बीच में असंगी का भाव मिल गया तो फिर वहां से ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसके बाद से होगा, उसके पहले का नहीं होगा। बहुत नियम है। आ गया? यहां अपने को कहने का कि उनकी देशना ही निमित्त होती है। आ गया? मिथ्या दृष्टि जीव की नहीं, ऐसा अबाधित नियम, माना इस नियम को कोई काट नहीं सकता, ऐसा अबाधित नियम। अच्छा, पंच परमेष्टि का स्वरूप, इसका वर्णन किया। उसके बाद पंच परमेष्टि का स्वरूप अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनके लिए एक एक का स्वरूप वर्णन करने के लिए 5 गाथाएं लिखी हैं व्यवहार चारित्र अधिकार में। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवली की इच्छा रहितपना आदि अनेकानेक विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी किया गया है। ये सब वर्णन आया है, मतलब कुछ कम वर्णन नहीं है, नियम सार में बहुत है। इस प्रकार उपरोक्त, अब देखना ध्यान से, उपरोक्त प्रयोजनभूत विषयों को प्रकाशित करता हुआ यह शास्त्र वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके परमात्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जीवों को महान उपकारी है। किसके लिए उपकारी है? जिनको परमात्म तत्व की इच्छा है ना? घर में भोजन हो लेकिन भूख नहीं लगी हो तो क्या होता है? बढ़िया बनाया, मन पसंद का भोजन है, लेकिन हाजमा बिगड़ा हुआ हो, भूख नहीं लगी हो तो क्या करेगा वो भोजन? हा? तो एक परमागम तो ये सब प्रकाशित करता है और हमारा उपकारी भी है, लेकिन किसके लिए? तो उन्होंने कहा कि परमात्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जीवों, जिसको परमात्म तत्व की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा नहीं है, तो भगवान के समोषण में से कोरा लौट के आ जाएगा तो नियम सार क्या करेगा? अकेला नहीं, केवली आगल रह गए कोरो, तो केवली भगवान के समोषण में नहीं गया, अनंत बार नहीं सुनी वाणी, सुनी, फिर कोरा क्यों आया? हाँ, ऐसा। तो यहां नियम सार परमागम उपकारी है, लेकिन कब? तो हम अपना उपकार खुद करना चाहें तब। ख्याल में आ गया? और हम अपना उपकार खुद नहीं करना चाहें, अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करने की तीव्रतम भावना,
वचनामृत में प्रश्न हुआ या शायद द्रव्यदृष्टि प्रकाश में, दोनों में से किसी में एक प्रश्न हुआ कि आत्मा को प्राप्त करने की पात्रता क्या है, प्रथम पात्रता क्या है ना। पात्रता के नाम पर तो बहुत घोटाला चल रहा है, मुमुक्षुओं में भी चल रहा है। इतना घोटाला के मतलब मिथ्यात्व दृढ़ कर रहे हैं सम्यक दर्शन की पात्रता के नाम पर। तो उसमें गुरुदेव श्री ने सोगानी जी का या वचनामृत में बहन श्री का, दोनों में से किसी का है, उसमें लिखा आत्मा को प्राप्त करने की तीव्रतम रुचि, वो सम्यक दर्शन की प्रथम पात्रता है। तीव्रतम, और वो नहीं हो तो वो नहीं हो, वो लोग बोलते ना तो भाई साहब वो बीज बोना है खेत में तो पहले वो जमीन को ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो, और वो ऐसा करने में इतना मशगूल हो गया कि बीज बोना ही भूल गया भला आदमी। ये हमारी हालत हो रही है, बीज बोना भूल गए, बीज बोना भूल गए, क्रियाकांड के घटा टोप में इतना उलझ गए, इतना उलझा दे रहे हैं। दूसरों की बात नहीं करता, मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं। दूसरों की तो बात ही नहीं अपनी, वो तो बाउंड्री बाहर है। इतना क्रियाकांड में ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, वो करना, इतना उलझा दे रहे हैं। तो वो जमीन जोतने में और उसी में लगे रहे, वो बीज डालने ही भूल गए भले आदमी, क्या होगा? हाँ, सोना पात्र, वही शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। मैंने कहा पहले शेरनी का दूध दोने की हिम्मत तो पैदा कर ले अपने में। क्या कहा? वो है पात्रता। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरेगा। इसका मतलब क्या कि तुझे शेरनी का दूध धोने के लिए शेरनी के निकट जाने की ताकत है क्या? नरेंद्र जी आया कि नहीं है? ये है पात्रता। वो उसका मतलब वो कि तू उतनी पात्रता तो ला पहले कि तेरी इतनी दम तो पड़े कि तू शेरनी के पास जाकर के जा तो सही, वहां देखेगा, उसमें कांपेगा। ये है पात्रता। वहां उसका अर्थ ये है। हाँ, वो उसकी देखेगा, थोड़ी यूं करा उसने तो भग जाएगा। वो कॉकरोच से तो डरता है और शेरनी का दूध दोने चला भला आदमी। समझो, बहुत गजब की बात है भैया, महान, ये समझ लो, हैं, उपकारी है। फिर क्या कहा? अंत तत्व रूप। एक एक शब्द इतना गजब का है। जब भी अपन गाथा टीका शुरू करेंगे ना, आएगी जब अपने, तो वो एक एक शब्द, मैं कहता हूं शब्दों का चयन भी पद्म प्रमलधारी देव का जोरदार है। इतना ऐसा अलंकारिक, इतना बढ़िया शब्दों का चयन भी आपको पढ़ने को नहीं मिले, ऐसा नियम सार में। अंत तत्व रूप अमृत सागर पर दृष्टि लगाकर, अमृत सागर पर दृष्टि लगाकर ज्ञानानंद की तरंगे उछालने वाले हुए महामस्त मुनिवरों ने, कैसे मुनिवर? मस्त मुनिवर, आनंद सागर की तरंगे जिनके उछल रही है। अरे क्या मुनि दशा होती है, हैं? ज्येष्ठ तपे रवि आ करो, दाझे नगन शरीर, आता है कि नहीं आता? हैं कि ये सब, ये बाहर में तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना। और मुनिराज की क्या स्थिति होती है कि जिस समय ज्येष्ठ माह का सूर्य तप रहा हो, पहाड़ की शिखर पे, शिला पर मुनिराज ध्यान कर रहे हो, बाहर में बाहर का शरीर जल रहा हो, और आचार्य कहते हैं अंदर शांति के हिमालय में मुनिराज बैठे हैं। कौन मानेगा ये बात? किसमें बैठे हो? तब गर्मी में पसीने बहाने, क्यों गए पहाड़ पे? पसीना बहाने के लिए। वहां जाने से कर्म ज्यादा खिरेंगे। अरे भाई, अंदर में कसाय इतनी मिट चुकी कि अपन लोगों को संयोग से, जैसे हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं, हमारी गलती क्या हुई? तो हम अपने गज से मुनिराजों को नापते हैं। दुख किससे होता है? पहले तो ये नक्की करो, दुख संयोग का नहीं होता, दुख होता है कसाय का। जिसको जितनी कसाय उसको उतना दुख। मुनिराज की कसाय का माप तो लाओ, कितनी सी कसाय है? संजलन कसाय। और संजलन कसाय कैसी? तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे बहते हुए पानी में हाथ से लकीर खींचो आप, कितना टाइम लगेगा मिटने में? तुम इधर खींचते जा रहे, उधर वो मिटती जा रही है, क्योंकि बहता हुआ पानी है। इतनी सी जिनकी कसाय, मैंने कितनी कितनी कितनी। और अनंतानुबंधी को क्या कहा कि जैसे पत्थर पर छेनी से लकीर खींची हो, कभी मिटेगी नहीं। और मुनिराज की
कि बहते हुए पानी में अंगुली से लकीर खींचो तुम, तो जहां कसाई ही नहीं है। अरे दुख का वेदन तो कसाई के अनुसार होता है, संयोग के अनुसार होता ही नहीं। हम क्या समझते हैं, बेचारे मुनिराज, अपन तो इतने ओढ़ के बैठे हैं, अपन तो पंखा चला लेते हैं, अपन तो ये कर लेते हैं, बेचारे मुनिराज। मैंने कहा पहली बात तो मुनिराज कभी बेचारे नहीं होते, मुनिराज को बेचारा मानने वाला बेचारा होता है, एक पॉइंट। और मुनिराज दया के पात्र नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि वो दीन नहीं है। क्या कहा है ना, जैसे अपन दूसरों की दया खाते हैं ना, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, ऐसे मुनिराज की दया खाते हैं। मुनिराज की दया खाने वाला, माने मुनिराज को दया का पात्र समझने वाला वीतरागी देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मुनिराज कभी भी दया के पात्र नहीं होते। मुनिराज यदि पात्र हैं तो भक्ति के पात्र हैं, कभी दया के पात्र नहीं होते मुनिराज। क्यों, दीन है क्या मुनिराज? किसको? अपने को क्यों आएगा? अपने को आता है तो मुनिराज का स्वरूप ही नहीं जाना हमने अभी। मुनिराज पर दया आती है कि मुनिराज पर भक्ति आनी चाहिए? मुनिराज पर भक्ति आती है, भक्ति आती है यानी दया आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मुनिराज को दुखी माना। भाई दया किस पे आती है? अच्छा बताओ, दया किस पर आती है? दया दुखी पर आएगी ना, दुखी पे आएगी। तो मुनिराज पर दया आने का मतलब क्या? हमने मुनिराज को दुखी माना। अच्छा मुनिराज कौन से तत्व जरा बताना? समर निद्रा तत्व। तो समर निद्रा तत्व तो सुख रूप है कि दुख रूप है? तो मुनि दशा तो परम सुख रूप है। अरे जो केवल ज्ञान लेने की लाइन में लगे हैं, पढ़ो तो अभी 252 नंबर का कलश आएगा इसमें। उसमें कहा अरे स्ववश, हम जड़ हैं जो स्ववश योगी और जिनेंद्र देव में कुछ भी अंतर देखते हैं। स्ववश योगी मुनिराज होते ना, कि मुनिराज तो स्ववश भगवान आत्मा के अधीन हो गए हैं। वो तो भगवान आत्मा के आनंद में मौज कर रहे हैं, सिद्धों के पड़ोसी हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है, ख्याल में आया? अब वे जो मुनिराज हैं कि वो तो गजब दशा है, वो तो भक्ति के योग्य दशा है, वो करुणा के योग्य। क्योंकि करुणा दया ये दीनहीन दुखियों की जाती है। मुनिराज दीनहीन और दुखी नहीं है, वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा के युवराज है। क्या है? केवल ज्ञानी परमात्मा के युवराज। लेकिन होना चाहिए मुनिराज, ये ध्यान देना। खाली वेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ ये समझ लेना। हाँ, अंत तत्व स्वरूप अमृत सागर पर दृष्टि लगाकर ज्ञानानंद की लहरें उछालते हुए, ये शब्द देखो कितने गजब के शब्द हैं। महामस्त मुनिवरों के अंतर्वेदन में से निकले हुए भावों से भरा हुआ यह परमागम नंदन वन समान आह्लादकारी है। वाह, नंदन वन कैसा होता है? नंदन वन का मतलब समझे? तो बहुत बढ़िया बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हों, है ना। और मैंने ये तो अभी तो जितने दिखते कुछ नहीं उनके आगे। नंदन वन का मतलब वो होता है कि एक बार निकल जाओ, उसमें चले जाओ तो वापस निकलने का मन नहीं करे, रम जाए वहीं मन। तो ऐसे ही मुनिराज की दशा होती है कि भाई वो तो अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे मस्त हो गए, बोलो आह्लादकारी है। क्या कहा? नंदन वन समान आह्लादकारी, मुनियों के हृदय कमल में विराजमान। क्योंकि मुनि देखो, नियम सार मैंने शुरू में कहा ना कि ये निज भावना के निमित्त ग्रंथ बनाया आचार्य देव ने। ये अपना सौभाग्य है कि अपन लोगों को उनकी भावना के निमित्त बनाया हुआ ग्रंथ अपने को पढ़ने को मिल गया। आ गया? तो मुनिवरों के हृदय कमल में विराजमान कौन है? मुनिराज के हृदय कमल में विराजमान कौन है? हैं? अंतः तत्व रूप अमृत सागर, वो है मुनिराज के हृदय कमल में विराजमान। कौन? अमृत का सागर, ऐसा जो भगवान आत्मा है ना, कैसा? अंत तत्व रूप अमृत सागर, वो मुनिराज के अंतर में विराजमान है। अरे एक समय के लिए भी दृष्टि वहां से हटती नहीं, दृष्टि तो हटती नहीं, अरे परिणति भी नहीं हटती। छठे गुणस्थान में आते हैं ना, तो छठे गुणस्थान में आने पर भी 3 कसाय चौकड़ी अभाव की शुद्ध परिणति सहित आते हैं। आ गया? पूछा सोगानी जी से
कि मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं तो क्या करते हैं? तो सारे बहिर्लक्षी जीव क्या उपयोग उत्तर देंगे? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सुकाणी जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि सातवें गुण स्थान में जाने की आ गए ना, गलती से सातवें में जाने की आपस तैयारी करते हैं। आ गया? तो देखो क्या कहते हैं, शुद्ध पर्यायों के अमृत सागर पर से तथा शुद्ध पर्यायों रूप अमृत झरने पर से बहता हुआ श्रुत रूप शीतल शमीर मानो की अमृत सीकरों से मुमुक्षुओं के चित्त को परम शीतलीभूत करता है। शब्द है ऐसा शांतरस परम आध्यात्मिक शास्त्र आज भी विद्यमान है और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उसकी अगाध आध्यात्मिक गहराइयां प्रकट होती जा रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव को श्री नियमसार के प्रति अपार भक्ति है। अब वो देखो गुरुदेव के उद्गार नियमसार के प्रति वे कहते हैं, अब क्या कहते हैं गुरुदेव के वचन देखना, कि परम पारनामिक भाव को प्रकाशित करने वाला श्री नियमसार परमागम और उसकी टीका, नियमसार परमागम और उसकी टीका की रचना किसने की? उन्होंने कहा छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हुए महासमर्थ मुनिवरों द्वारा। वो भी कैसे? कि द्रव्य के साथ पर्याय की एकता साधते साधते हो गई है। मतलब वो तो द्रव्य की पर्याय के साथ एकता, अब जरा सा एकता का तार टूटे और बाहर आए तो जो अनुभव में आया वो शास्त्र में लिख दिया और फिर अंदर में गए। अरे अब सोचो तो, एक गाथा लिखते हुए, कभी जरा सोचो कि एक गाथा लिखते हुए जब एक गाथा पूरी हुई होगी, उस एक गाथा लिखने के काल में आचार्य अमृतचंद्र देव कितनी बार निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप सप्तम गुण स्थान में गए होंगे? जरा कल्पना तो करो। हाँ, सोचो जरा, अंदर से निकली, अनुभव में गए और फिर अनुभव में आए, जो देखा, जो शुद्धात्मा का संवेदन हुआ, उस शुद्धात्मा के संवेदन को वचन अगोचर को वचन से कहने का प्रयास किया है। आ गया? जैसे शास्त्र और टीका रचे गए हैं वैसा ही स्वसंवेदन वे स्वयं कर रहे थे, है ना? वैसा ही। हाँ, वो कबीरदास में एक आता है, उनने एक लिखा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, है ना? अपने वीतरागी संत इससे भी आगे। वो कहता है तू तो कागज की लिखी हुई कहता है, लेकिन मैं तो आंखों से देखी हुई कहता हूं। तो हमारे वीतरागी संत और भी आगे हैं, वो कहते हैं तू कहता है आंखन देखी, मैं कहता हूं अनुभव पेखी, कि तू आंखों से देखी हुई बात करता है। अरे हम तो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव करके तुझे ये बात कह रहे हैं और इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि तू भी अगर अंतर्मुख होकर इस तत्व का अनुभव करेगा तो जैसा अनुभव हमें हुआ वैसा ही अनुभव तुझे होगा। हाँ, ये हम नहीं कह सकते जितना हमें हुआ उतना तुझे होगा, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जैसा हमें हुआ वैसा तुझे होगा। क्वालिटी वही रहेगी, क्वांटिटी में फर्क पड़ सकता है, पड़ेगा, पड़ सकता नहीं, पड़ेगा। कि मुनिराज का कहां, मुनिराज का प्रचुर सो संवेदन और कहां सम्य दृष्टि का संवेदन, सो संवेदन, है ना? वो अंतर पड़ेगा, लेकिन जाति वही होगी। आधा चम्मच चीनी खाए और एक कटोरा भर के चीनी खाए, स्वाद में क्या अंतर है? मीठा मीठा, ऐसे। हाँ, ऐसे ही वो आ गया। रचे गए हैं वैसा ही स्व संवेदन वे स्वयं कर रहे थे। ये गुरुदेव के वचन चल रहे हैं अभी। परम पारिणामिक भाव के अंतर अनुभव को ही उन्होंने शास्त्र में उतारा है। परम पारिणामिक भाव का जो अनुभव है ना, कि तो उस अनुभव को उन्होंने शास्त्र में उतारा है। प्रत्येक अक्षर, एक एक गाथा का एक एक अक्षर शाश्वत, टंकोत्कीर्ण, परम सत्य
निरपेक्ष कारण शुद्ध पर्याय, स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान। ये शब्द सुनने को नहीं मिले। स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान, केवल ज्ञान को कहा सकल प्रत्यक्ष और सहज ज्ञान को कहा स्वरूप प्रत्यक्ष। स्वरूप प्रत्यक्ष त्रिकाली और सकल प्रत्यक्ष वर्तमान पर्याय। ये आएगी चर्चा 10वीं गाथा में। सहज ज्ञान आदि विषयों का निरूपण करके तो मुनिवरों ने अध्यात्म की अनुभव गम्य अत्यंत सूक्ष्म और गहन बात को इस शास्त्र में स्पष्ट किया है। बस इसी पर रिश्ते थे गुरुदेव के। देखो ये बात अन्य परमागम में आपको नहीं मिलेगी। स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान माने ज्ञानोपयोग के दो भेद, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग केवल ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग त्रिकाली ज्ञान। कि वो त्रिकाली ज्ञान कैसा, तो उन्होंने कहा स्वरूप प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान कैसा, तो उन्होंने कहा सकल प्रत्यक्ष। बोलो, अज्ञानी का स्वभाव कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग वो स्वरूप प्रत्यक्ष है। क्योंकि स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग अगर अंदर में नहीं हो तो परिणति में परिणमन कहां से आएगा, ये चर्चा आएगी। सर्वोत्कृष्ट परमागम श्री समय सार में भी इन विषयों का इतने स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं। तो समय सार को थोड़ा नीचा कर दिया होगा ना। अरे तुलना तो करेगा कि नहीं करेगा कि देखो क्यों नहीं, उसका कारण है ना कि समय सार अज्ञानी के लिए बनाया गया और नियम सार तो मुनिराज ने अपने लिए बनाया। और उदाहरण दिया ही था कि चौका बनाता है ना ब्राह्मण, तो पब्लिक के लिए जो बनाएगा उसमें खुद के लिए बनाएगा, उसमें अंतर नहीं होगा क्या, है ना। ऐसा अहो जिस प्रकार कोई पराक्रमी, अब देखो बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया दिया है। जिस प्रकार कोई पराक्रमी कहा जाने वाला पुरुष वन में जाकर सिंहनी का दूध दूह लाता है, आ गया, उसी प्रकार आत्म पराक्रमी महामुनिवरों ने वन में बैठे बैठे अंतर का अमृत दुहा है। यह है शेरनी का दूध दोने का मतलब आत्मा का अमृत दूहो, तब शेरनी का दूध दुहाया, ये लागू पड़ेगा। सर्व संग परित्यागी, सर्व संग माने होता है परिग्रह, और सर्व का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम अपने नाम पे नहीं रखें, दूसरों के नाम पे चढ़ा दें, है ना। अपन करते हैं ना आजकल। अभी जीएसटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, इस फर्म का अभी इस फर्म में डाल दो माल, करते ही नहीं करते। अपन एक दुकान में कितनी फर्में चलाएंगे, क्यों चलाते हैं, टैक्स बचाने के लिए चलाते हैं। तो ऐसे ही हम नहीं रखते, वो तो श्रावक, वो तो फलाना, वो तो ये, और पत्ता इनकी इच्छा के बिना हिले नहीं, पत्ता इनकी इच्छा के बिना हिले नहीं। गलती से उस श्रावक ने अगर 1,50,000 रुपए खर्च कर दिए बिना इनके पूछे, तो उस श्रावक को श्राप दे देंगे। और फिर कह रहे हमारा नहीं कुछ भी, हम कुछ नहीं करते। क्यों बुद्धू बनाते हो समाज को, लोगों को। सर्व संग परित्यागी निर्ग्रंथों ने, आ गया, वन में रहकर सिद्ध भगवंतों से बातें की हैं। बोलो, गुरुदेव से ऐसे शब्द भी बोल सकता है कोई? ये गुरुदेव के वचन जो शब्द हैं, जो नियम सार पे प्रवचन करते हुए बोले, वो उन्होंने कोड किए इसमें। ऐसी महिमा वाचक शब्द भी कोई बोल सकता है? सिद्ध भगवंतों के साथ बातें की है। क्या मतलब? कि आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं ना, तो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, तो जो काम सिद्ध कर रहे हैं वही काम मुनिराज कर रहे हैं। कहते सिद्धों से बातें हो रही है उनकी। और अनंत सिद्ध भगवंत किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उसका इतिहास इसमें भर दिया है। ये नियम सार क्या है कि अनंत सिद्ध परमात्मा जो सिद्धि को प्राप्त हुए, कि वे कैसे सिद्धि को प्राप्त हुए, कि वो इतिहास ही तो ये व्यवहार, ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सब ये बताया ना। ये मुनि दशा का पूरा वर्णन किया, तो मुनि दशा का वर्णन सच में क्या है बताओ? कि सिद्ध दशा का इतिहास। इतिहास माने सिद्ध दशा का भूतकाल। इतिहास का मतलब क्या होता है? भूतकाल में। तो ये जो वर्तमान में सिद्ध हैं, ये वर्तमान में जो सिद्ध हैं, ये भूतकाल में मुनि थे। और जो वर्तमान में भावलिंगी संत हैं, वर्तमान मुनि बोलने में तो खतरा लगता है आजकल, तो वर्तमान जो भावलिंगी संत हैं, कि वे भावलिंगी संत भविष्य के सिद्ध हैं।
3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतम हो सकते हैं, अनिवार्य नहीं कि 3 कम 9 करोड़ ही सदा होंगे, लेकिन एक साथ अधिकतम अगर मुनिराजों की संख्या हो तो वो कितनी होगी कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या होगी। और उसमें नियम है, छठे गुणस्थान में इतने, 7वें में इतने, 8वें में इतने, 9वें में इतने, 10वें में इतने, 11वें में इतने, 12वें में इतने, और 13वां और 14वां गुणस्थान भी मुनिराज का ही माना है, क्योंकि अरहंत परमात्मा को परम गुरु बोलते हैं, है ना। हर गुणस्थान की संख्या नक्की, किस गुणस्थान, मतलब एक साथ 3 कम 9 करोड़ होंगे तो उस समय किस गुणस्थान में कितने होंगे, बोलो, ये है जैन दर्शन। हाँ हाँ हाँ, वो पूरा, वो तो 2.5 द्वीप की बात, 2.5 द्वीप की बात, 2.5 द्वीप की बात है। वो भी और 2.5, अपन तो 2.5 द्वीप की बात, ये विश्व को छोड़ो, 2.5 द्वीप की बात है टोटल, 2.5, मैंने जहां से मोक्ष हो सकता है ना, तो मुनिराज की सत्ता कहां होगी, मनुष्यों की सत्ता होगी, वही होगी ना, पूरे 2.5 द्वीप का नियम है, समझ गया। उसमें पहले गुणस्थान वाले से लगा करके 5वें गुणस्थान वाले मुनिराज का नाम सम्मिलित नहीं है। सम्य दृष्टि हो, चौथे गुणस्थान वाला और मुनिराज हो, 5वें गुणस्थान वाला और मुनिराज हो, उनका नाम तो, उनका भी नाम नहीं है। तो जिनको बादशाही गुणस्थान है तो वहां तो सवाल ही नहीं, ये छठे गुणस्थान से ऊपर की लाग है ना, ये बात पूरी होती है। अभी देखो, इस शास्त्र में भगवान कुंद आचार्य देव की प्राकृत गाथाओं पर तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका लिखने वाले मुनिवर श्री पद्म प्रभ मलधारी देव हैं। इस पर भी लोगों ने बहुत आपत्ति उठाई थी कि मुनिराज की टीका मान्य नहीं है, आचार्य की मान्य है। बहुत देखो, इतिहास भी ऐसा रहा है, ये गुरुदेव के जमाने में सब घटित हो गई घटनाएं। पद्म प्रभ मलधारी देव पर बड़े बड़े दिग्गज नाम लूं, रतन चंद मुख्तार जैसे विद्वानों ने, करणान योग का जो अपने आप को बहुत उद्भट विद्वान कहलाते थे, तो उन्होंने पद्म प्रभ मलधारी देव जैसे मुनिराज पर प्रश्न मार्क लगाया कि मुनिराज है, आचार्य नहीं है। आगे ऐसा वे, अब वे, वो पद्म प्रभ मलधारी देव कौन थे कि वे श्री वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य हैं और विक्रम की 13वीं शताब्दी में हो गए हैं। यानी अभी कितना चल रहा है, 21वीं है ना, तो 800 साल हो गए लगभग, 900 लगभग। ऐसा शिलालेख आदि साधनों द्वारा संशोधनकर्ताओं का अनुमान है। परमागम रूपी मकरंद, अब ये पद्म प्रभ मलधारी देव अपने लिए, खुद के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते वो देखो, परमागम रूपी मकरंद जिनके मुख से झरता है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह जिनके था, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिवर श्री पद्म प्रभ देव ने भगवान श्री कुंदाचार्य देव के हृदय में भरे हुए परम गहन आध्यात्मिक भावों को अपने अंतर्वेदन के साथ मिलाकर आचार्य की टीका लिखी। लेकिन कैसे, उन जो भाव आचार्य देव के थे, उन भावों को मैंने अपने अंतर्वेदन से मिलाकर इस टीका में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। अब बोलो, आचार्य भगवान अपने अनुभव की खुद साक्षी दे रहे हैं, हमने अपने अंतर्वेदन से भावों को मिलाया है। आगे बात समझें, इस टीका में आने वाले कलश रूप काव्य अत्यंत मधुर हैं। बताया था मैंने उस दिन 187 गाथाएं हैं और 311 कलश हैं, और अध्यात्म मस्ती तथा भक्ति रस से भरपूर है। देखो, अध्यात्म की मस्ती है तो इतनी गजब की, उनमें कुछ भी भेद में किस नए से देखो, है ना। और भक्ति के काव्य चढ़ाए, भक्ति के कलश चढ़ाए, तो एक एक गाथा पे 7-7 कलश, 9 कलश, और उसमें भी ज्यादातर पद्म प्रभन तीर्थंकर और नेमिनाथ तीर्थंकर, इन 2 तीर्थंकरों को ज्यादा उन्होंने याद किया है। अध्यात्म मस्ती तथा भक्ति रस से भरपूर हैं। अध्यात्म कवि के रूप में श्री पद्म प्रभ मलधारी देव का स्थान जैन साहित्य में अति उच्च है। टीकाकार मुनिराज ने गद्य तथा पद्य रूप में परम पारणामिक भाव का तो खूब गान किया है।
बहन श्री ने ऐसा लिखा, पद टीका नियम सार के टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने परम पारनामिक भाव की धुन लगाई है। संपूर्ण टीका मानो परम पारनामिक भाव का और तदाश्रित मन परम पारनामिक भाव के आश्रित मुनि दशा का एक महाकाव्य हो। आ गया? इस प्रकार मुमुक्षु हृदय को मुदित करती है ना? परम पारनामिक भाव, सहज सुखमय मुनि दशा और सिद्ध जीवों की परमानंद परिणति के प्रति भक्ति से मुनिराज का चित्त मानो उमड़ पड़ता है। आ गया? और उस उल्लास को व्यक्त करने के लिए उनके शब्द अत्यंत अल्प होने से उनके मुख से अनेक प्रसंगोचित उपमा अलंकार प्रवाहित हुए हैं। अन्य अनेक उपमाओं की भांति मुक्ति, दीक्षा आदि को बारंबार स्त्री की उपमा भी लेस मात्र बिना निसंकोच रूप से दी गई है। मुक्ति रूपी स्त्री, ऐसा ये बार बार आएगा उसमें। वह आत्मलीन महामुनिवर के ब्रह्मचर्य का अतिशय बल सूचित करती है। संसार दावानल के समान है और सिद्ध दशा तथा मुनि दशा, किसके साथ तुलना कर रहे? सिद्ध दशा तथा मुनि दशा परम सहजानंदमय है। ऐसे भाव के धारावाही वातावरण संपूर्ण टीकाकार में ब्रह्मनिष्ठ मन भगवान आत्मा में निष्ठ मुनिवर ने अलौकिक रीति से उत्पन्न किया है और स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि मुनियों के, अब ये क्या दर्शाया है वो आगे अपन उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें और गजब की बात वो कहने वाले हैं।